हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए मैं फिर से क्लास लेके आया हूँ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उस पर भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और जो जिनके लिए रिलेवेंट है उनके लिए एक ऐसा चैप्टर है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इससे एक क्वेश्चन रहता ही एग्जाम में, या तो थ्योरी भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, कभी कभी दो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। इसलिए कह सकते हैं इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंस फॉर ऑल दी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिनका अपना सिलेबस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, एनपीओ चैप्टर है। इससे मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस रहते हैं, थ्योरी भी रहते हैं, इसलिए अच्छे से हम लोग वॉच करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। अब मैं चलता हूँ और आप लोग को सबसे पहले मैं एक क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग बना पाएंगे। देखेंगे स्क्रीनशॉट में मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपको 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, शायद आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन देख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, सरप्लस 24 से इसका आंसर है। तो आप देखिए कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा कुछ इस तरह से। मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस समय लिखा जाएगा रिसिप्ट, नहीं इनकम एक्सपेंडिचर है ना, इसे लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट पेमेंट अमाउंट। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको मैं लिखूँगा। उसमें भी क्या जाएगा, इसमें रेवेन्यू आइटम, मतलब ये कि जो भी आपको वन ईयर से रिलेटेड आइटम है वो आपको इसमें जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस बातों को समझिए कैसे बनेगा। मैं उस चीज़ को देख ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें 1 ईयर से रिलेटेड जो आइटम होगा मैं उन्हीं को लिखूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है
खर्चा की मैं बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 32,000। टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 32,000 है। उसके बाद कहता है टू रिपेयर्स होगा, टू रिपेयर्स है 1600। उसके बाद टू रेंट है आपको दिया हुआ है कितना, रेंट आपको 1000 है। उसके बाद टू सैलरी है, टू सैलरी 7000 है। उसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट ये हो गया। मीनिंग कदा मैनेजिंग कमिटी डिसाइड टू ट्रेड 50% ऑफ डोनेशन एंड लीगेसी एज कैपिटल रिसिप्ट एंड दी बैलेंस शीट रेवेन्यू। तो जब कैपिटल रिसिप्ट बोला है तो उसको बैलेंस शीट में डाला जाता है, इसलिए मैं उसका 50% ही लूँगा। अब आते हैं बाई साइड में। बाई इधर इनकम लिखा जाएगा, मैं पेमेंट लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे इनकम होगा। बाय देखेंगे डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। बाय डोनेशन है, बाय सब्सक्रिप्शन। डोनेशन के कहता है 50% लेने के लिए, तो डोनेशन देखेंगे कितना था, 10,000 था, इसलिए मैं 5,000 ही लूँगा। उसके बाद देखेंगे सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 30,000 है, मैं 30,000 लूँगा सब्सक्रिप्शन को। उसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन के बाद आपको दिया हुआ है लीगेसी 8,000 एट द रेट ऑफ, ये भी 50% है, तो 8,000 का 50 कितना होगा, 4,000, क्योंकि 4,000 बोल रहा है कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट जाएगा 1,400 बाय इंटरेस्ट 1,400, ठीक है। अब तो मेरे समझ से कुछ है नहीं, तो इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं सबसे पहले टोटलिंग करूँगा, मैं यहाँ से टोटल कर दे रहा हूँ, तो ये कितना होगा 35, 39, 40,400 हो जाएगा। ये 40,400 यहाँ भी होनी चाहिए, 40,400। यहाँ पे जो घटेंगे वो हो जाएगा आपको सरप्लस, यानी कि इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, लेकिन एनपीओ है। तो हो गया 32, 33, 32, 1, 33 और 7, 40। कुछ छूट गया क्या, 35 और 39। और देखिए लगता है मेरे समझ से कुछ छूटा है क्या। एडमिनिस्ट्रेशन 32,000, रिपेयर 1600, रेंट 1,000, उसके बाद सैलरी है 7,000, फर्नीचर ये हो गया। डोनेशन था 10,000 के 5,000, सरप्लस 30,000 था, लीगेसी 4,000, इंटरेस्ट 1,400, ठीक ना। उसके बाद मिसलिनियस रिसिप्ट छूटा हुआ था, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट है 3600, ये छूट गया था, इसलिए ये हो जाएंगे आपको 44,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर मैं लिखूंगा कितना 32, 33, 40, 41,600, 41,600 गया था यहाँ पे 2400 बैलेंसिंग फिगर आ गया। यही आपको आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा ही दे रहा हूँ, 24 के बाद 25 भी करवा ही दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट
अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन करवा ही दे रहा हूँ, देखेंगे। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में भी मैं एक फॉर्मेट बना ले रहा हूँ इसी तरह। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, 25 नंबर में पेमेंट में आता है सैलरी ऑफ स्टाफ दिया हुआ है। कहता है डोनेशन इतना रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। सैलरी आउटस्टैंडिंग का कितना वाज 2000, ठीक ना। सैलरी 2000 बोला है, सैलरी ऑफ स्टाफ 3000। तो स्टाफ का सैलरी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा टू सैलरीज कितना है। देखिए सैलरी आपको दिया हुआ 30,000, इसमें आउटस्टैंडिंग मैं ऐड कर दूंगा, ठीक ना। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2000, इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा आपको 32,000, ठीक है। उसके बाद रेंट है, टू रेंट अकाउंट है 60,000 है रेंट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कार, तो ये तो कैपिटल हो गया। एक्सपेंस ऑफ कार ये जाएगा, एक्सपेंस ऑफ कार, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कार नहीं जाएगा क्योंकि कार परचेज करने का प्राइस है। तो एक्सपेंस ऑफ कार 10,000 है, मैं इसको लिखूँगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऑफिस एक्सपेंस 20,400 है, ऑफिस का एक्सपेंस 20,400 टू ऑफिस एक्सपेंस है 20,400। उसके बाद है लीगल एक्सपेंस है 5,000। उसके बाद है लीगल एक्सपेंस आपको है 5,000 है, ठीक है। शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लीगल एक्सपेंस भी है, ठीक है। उसके बाद बाई साइड में मैं आता हूँ इनकम साइड में, बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन है 1 लाख इतना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ए डोनेशन 1,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो उसमें से मैं लेस कर दूंगा, ठीक ना। सब्सक्रिप्शन जब आएगा तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का ही तो दिया था, नहीं डोनेशन का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखेंगे कितना दिया हुआ है 1,31,500, 1,31,500। उसके बाद फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स 27,000, फी फ्रॉम नॉन मेंबर 2700। उसके बाद है आपको म्युनिसिपल ग्रांट 1 लाख, म्युनिसिपल ग्रांट 1 लाख। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इंटरेस्ट कहता है डोनेशन फॉर 1,000 रिसिव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। डोनेशन फॉर इतना रिसिव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है। उसके बाद इंटरेस्ट है 1,000 बाय इंटरेस्ट 1,000, ठीक ना। अब मैं इसको ऐड लेस करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो मैं पहले इसको ऐड करूँगा, उसके बाद आपको पता चलेगा आंसर क्या आ रहा है।
तो आपको आएंगे इधर 2 लाख, यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको होगा ऐड 1,31,000, 2,31,500, 2,31,500, 2500, 2,04,200, 2,04,300, 2,04,300, 2,04,000, 2,04,000 नहीं 31 34, 2,34,000, 300, 2,34,000, 300 चूँकि 2500 और 2500 15 4,000 हो गया, 4,000 ये 200 एक 300, ठीक है। 2,34,300 इधर भी होगा 2,34,300, यहाँ पे आएगा 2 सरप्लस, इसको जोड़ेंगे 92, 10, 1,02,000, 1,02,000, 1,22,400, 1,27,400, 1,27,400 उसमें से लेस कर देंगे तो कितना आएंगे, मैं लेस करके दिखा रहा हूँ, 1,05,900, 1,05,900। ओ माय गॉड, आंसर आ गया सर, लेकिन आपने तो डोनेशन को छोड़ दिया। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो हमेशा याद रखेंगे कोई फिक्स एसेट्स के परचेज करने के लिए या कोई फंड के लिए डोनेशन या सब्सक्रिप्शन आएगा, उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम में वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। आप लोग आराम से देखिए ताकि किसी प्रकार का किन्हीं को इशू ना हो, ठीक है। ओके, बाय बाय। अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर।